हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रेडीमेड स्टाइल डिज़ाइनर अंगरखा पैटर्न कुर्ती बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और हमने यहाँ पर 1/2 मीटर कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक लिया है और ये हमने गोल्डन लेस ली है। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। 4 फोल्ड की विड्थ है 12 इंच और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 15 इंच। यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे 6.5 इंच। यहीं से हम आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 12 इंच। अब यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 10 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। यहाँ पर 1 इंच ऊपर मार्क करना है और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से बैक का आर्म होल ड्रॉ करना है और फ्रंट का आर्म होल भी 1/2 इंच अंदर से ड्रॉ करना है। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक विड्थ लेंगे 3 इंच और नेक डेप्थ लेंगे 6 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 3 इंच। तो बैक के लिए राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और फ्रंट के लिए कर्व वी शेप ड्रॉ करेंगे। तो मार्किंग हो गई है। अभी कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्म होल कट करेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी इसको ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। तो फ्रंट पार्ट को इस तरह से ओपन करके रखना है। अब यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से जोड़ देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस पार्ट को अभी हटा देंगे। तो अभी हमने दूसरा फैब्रिक लिया है। अब इसके ऊपर हमें इसको उल्टा रख देना है। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और इसी शेप में इसको कट कर लेना है। तो हमने इसको कट कर लिया है। अभी इसको इसके ऊपर इस तरह से ओवरलैप करेंगे। तो ये फ्रंट का पार्ट इस तरह से आएगा। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। 4 फोल्ड की विड्थ हमने ली है 9.5 इंच और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 15 इंच। अब यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हम स्लीव्स बॉटम लेंगे 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी स्लीव्स को ओपन करके रखना है और 1/2 इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेंगे। अभी बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। यहाँ पर फोल्ड साइड है। 4 फोल्ड की विड्थ है 21 इंच और बॉटम पार्ट की लेंथ हमने ली है 35 इंच। अभी हमने टॉप पार्ट लिया है। टॉप पार्ट को हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर हम कमर का निशान लगा लेंगे।
अब इसको हम क्रॉस में एक्सटेंड कर देंगे। तो इस तरह से हल्का सा गोलाई में हम इसको नीचे बॉटम तक जोड़ेंगे, इससे घेर अच्छा आएगा। अब बॉटम में हम 3 इंच ऊपर मार्क करेंगे और राउंड शेप बना देंगे, इससे साइड से कोने नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से ए लाइन शेप में बॉटम पार्ट की मार्किंग करनी है। अभी इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने बॉटम पार्ट की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से ये 2 पीस है, एक फ्रंट का और एक बैक का। तो इस तरह से इसमें घेरा आएगा। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट लिया है। तो हमने ये क्रॉस स्ट्रिप ली है, तिरछी पट्टी। इस पट्टी को हम इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रख लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरह से दूसरे साइड में भी हम तिरछी पट्टी स्टिच करेंगे। तो हमने दोनों साइड में तिरछी पट्टी स्टिच कर ली है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। उसके बाद इस पट्टी को अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड में भी हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको हम अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों पार्ट्स को डबल फोल्ड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम ये गोल्डन लेस लगा लेंगे। तो जो सिलाई है उसी के ऊपर हम ये लेस स्टिच करेंगे। और जो दूसरा साइड है यहाँ पर हम सिर्फ आधे में ही लेस को स्टिच करेंगे, क्योंकि ये हमारा अंदर की तरफ जाने वाला है आधा पार्ट। तो इस तरह से हमने लेस को स्टिच कर लिया है दोनों साइड में। इस तरह से इसको इसके ऊपर ओवरलैप करना है। तो अभी हमें इसको स्टिच करना है और यहाँ पर भी हम स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। तो हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। ये हमने बैक पार्ट लिया है। अभी हम बैक नेक बनाएंगे। इसके लिए हमने तिरछी पट्टी ली है, इसको इसके ऊपर रख के स्टिच करेंगे और अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे। तो हमने बैक नेक बना लिया है। अभी फ्रंट का पार्ट हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और शोल्डर से अटैच करेंगे। स्लीव्स के लिए हमने ये पट्टी ली है। इस पट्टी को इसके ऊपर उल्टा रख के स्टिच करेंगे और सीधी साइड में पलट के डबल फोल्ड कर देंगे। और इसके ऊपर भी हम ये गोल्डन लेस लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स रेडी किया है। अभी हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हम शोल्डर के ऊपर उल्टा रखेंगे और इसे स्टिच करेंगे। इसी तरह से हम दूसरा स्लीव्स भी स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट को हमें बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच कर लेना है। तो हमने दोनों टॉप और बॉटम पार्ट को स्टिच कर लिया है। उसके बाद इसको उल्टा करके दोनों साइड से फिटिंग करेंगे और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। इसको आप एज अ एंकल लेंथ ड्रेस की तरह भी पहन सकते हैं। बहुत ही स्टाइलिश लुक आ रहा है इसका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।